अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर आला मोहम्मद ईशान हेयर। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ अबाउट द कोरोना वायरस और उसके मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि ये स्टार्ट कैसे हुआ, ट्रांसमिट कैसे हुआ ये पूरी दुनिया में, और सबसे जो बेस्ट इंफॉर्मेशन वो ये है कि इससे बचना किस तरह है और उसकी ट्रीटमेंट किस तरह करनी है। इस वीडियो में जो है मैं स्टार्ट से एंड तक जितने भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन है कोरोना वायरस की वो सारी बताऊँगा ताकि आप इससे बच सकें और अपनी फैमिली की भी हिफाजत कर सकें। कोरोना वायरस जिसको हम बेसिकली कोविड-19 भी कहते हैं, ये स्टार्ट हुआ था इन 2019 और ये जो है वो स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ था फ्रॉम द सिटी ऑफ वुहान, चाइना। इसमें जो ऑर्गेनिज़म है यानी कि जो जरासीम है जिसकी वजह से कोरोना वायरस होता है उसको कहते हैं सार्स CoV-2। जब इसकी ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होने शुरू हो गए और बाकी कंट्रीज़ में भी स्प्रेड होना शुरू हो गया तो फिर जो है WHO ने इसको पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न करार दिया है इन जनवरी 2020। और उसके बाद जो है फिर WHO ने इसको पैंडेमिक का लेबल दे दिया। पैंडेमिक जो है बेसिकली वो डिजीज़ होती है जो कि स्प्रेड करे इन होल वर्ल्ड। तकरीबन मोर देन 188 कंट्रीज़ जो हैं उसमें ये अब तक स्प्रेड कर चुका है और इसमें जो है वो 5 मिलियन से ऊपर केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुकी है। इसके जो है बेसिकली कोरोना वायरस भी कहा गया, कोविड-19 इसलिए कहा गया है क्योंकि ये 2019 में जो है वो स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ था। बेसिकली जो है वो सार्स CoV-2 कहा जाता है। सार्स इसलिए कहा जाता है, ये एब्रीविएशन है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की। फिर आगे जो है वो इसका CoV-2 मीन्स कोरोना वायरस 2। सबसे पहले बात करें इसके सिम्टम्स की, तो सिम्टम वो चीज़ है जो कि पेशेंट एक्सपीरियंस करता है। तो इसके सिम्टम जो है वो स्टार्ट होने शुरू होते हैं आफ्टर 2 वीक्स ऑफ इन्फेक्शन, जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। यानी कि जहाँ पे एक पर्सन इन्फेक्ट होता है तो जहाँ पे फर्स्ट सिम्टम उसका जो अपीयर होता है उसके दरमियान जो टाइम है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 वीक है। अब इसके सिम्टम्स में फर्स्टली आ जाता है सोर थ्रोट, ड्राई कफ और इसके अलावा साथ फीवर और हेडेक भी होता है। उसके अलावा कुछ पर्सन जो हैं उनके अंदर जो है वो स्मेल और टेस्ट की सेंसेशन जो है यानी कि सूंघने और चखने की जो हिस्सा है वो भी जो है वो ख़त्म हो जाती है। ज़्यादातर लोग ऐसे भी हैं जिनको ये वायरस है लेकिन उनके अंदर कोई भी सिम्टम यानी कि कोई भी इस बीमारी की निशानी नहीं आती, तो उनको कहते हैं एसिम्टोमेटिक इन्फेक्टेड पर्सन, जो कि जिनमें सिम्टम तो कोई भी नहीं आता लेकिन ये है कि वो किसी दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर सकते हैं। अब ये डिज़ीज़ जो है वो ट्रांसमिट किस तरह होता है। ये डिज़ीज़ ट्रांसमिट होता है थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स, यानी कि जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन छींकेगा या खांसी करेगा या वो किसी से क्लोज कांटेक्ट में आके बोलेगा तो उसके जो है वो बोलने से जो एयर ड्रॉपलेट्स हैं उससे दूसरा इंसान जो है वो इन्फेक्ट हो सकता है। इसलिए इसके अंदर जो है वो बेसिक सेफ्टी में सबसे पहले यही आता है कि आप इन्फेक्टेड हैं या नहीं है, आप मास्क यूज़ करें ताकि जितने भी एयर ड्रॉपलेट्स हैं वो दूसरे बंदे को ट्रांसमिट ना हो सकें। दूसरा ये है कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कहा गया है इसी वजह से कि आप किसी से कम से कम 6 फीट जो है दूरी रख के बात करें ताकि जो है वो एयर ड्रॉपलेट से दूसरा बंदा इन्फेक्ट ना हो। अब बात करते हैं इस वायरस के मोड ऑफ़ एक्शन की कि ये एक्ट किस तरह करता है जब एक पर्सन जो है वो इन्फेक्ट होता है तो इसका एक्शन बॉडी में क्या होता है। मोड ऑफ़ एक्शन इसका ये है कि बेसिकली जो वायरस जो है वो पहले ग्रो करता है इनटू द फेरेंक्स, जो कि खुराक की नाली का जो बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट है, माउथ से आगे जो है उस एरिया को कहते हैं, वहाँ पे ये जो है ये ग्रो करता है। वायरल लोड जो है वहाँ पे इंक्रीज़ करता है, उसकी वजह से जो है वो फर्स्टली सोर थ्रोट कॉज करता है। उसके अलावा ये जाके लंग के जो सेल्स होते हैं जिनको एपिथेलियल सेल कहते हैं उनके ऊपर रिएक्ट करता है, उनको डैमेज करता है। और जब ये एपिथेलियल सेल्स को डैमेज करता है तो सांस लेने में एक तो दुश्वारी होती है, दूसरा वहाँ पे जो बॉडी का नॉर्मल प्रोसेस जो है वो इन्फ्लामेशन वो स्टार्ट हो जाती है वायरस को किल करने के लिए, तो उसकी वजह से फिर साथ जो है वो फीवर भी आ जाता है। और कुछ रिसर्चेज में ये भी है कि ये जो है वो एक्ट करता है ऑन सेल्स ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। इसकी वजह से जो है जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको ना स्मेल की सेंसेशन फील होती है और ना ही टेस्ट की सेंसेशन फील होती है, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो है 2 to 3 वीक्स में फिर ये
बैक टू नॉर्मल होने स्टार्ट हो जाती है। जो सेंसेशन है जब वायरल लोड जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस पे। तो डायग्नोसिस इसका जो है पूरी वर्ल्ड में ये होता है कि नंबर 1 जो है वो सिम्टम्स, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को जो सिम्टम्स आते हैं जिसमें मेनली जो है वो सोर थ्रोट, फीवर कॉन्टीन्यूस जो है वो रहे, उसके अलावा जो है वो सांस लेने में दुश्वारी हो, और कुछ लोगों में जो है वो स्मेल और टेस्ट की सेंसेशन आनी बंद हो जाती है कुछ अरसे बाद। अब इसकी लैब टेस्टिंग को देखा जाए तो चूँकि ये जो वायरस है वो आरएनए वायरस है, 2 तरह के वायरस होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। तो ये आरएनए वायरस है, तो इसमें बेसिकली जो है वो नेज़ोफेरेंक्स से स्वैब लेते हैं, यानी कि वहाँ से जो है वो लेके स्पेसिमन, तो उसका जो है पीसीआर किया जाता है, और पीसीआर में फिर जो है इस वायरस के फ्रेगमेंट्स आ जाएँ तो उसको कहते हैं कि जी ये कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट है। दूसरा इमेजिंग है। तो इमेजिंग पे ये है कि एक्सरेज और सीटी स्कैन वगैरह किए जाते हैं, जिसके ऊपर जो लंग्स की अपीयरेंस है वो, जिसको हम अपने मेडिकल टर्म में कहते हैं ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस आती है। उसके अलावा इन्फ्लेमेटरी साइंस जो हैं वो नज़र आते हैं एक्सरेज या सीटी स्कैन पे, तो उससे भी कंफर्म हो सकता है कि ये कोरोना वायरस पॉजिटिव है। लेकिन फर्स्टली जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो पीसीआर वायरोलॉजी टेस्ट है, जिसमें ये है कि इसके फ्रेगमेंट्स जो है अगर आ जाए तो फिर उसको कहते हैं कि लेबल कर देते हैं उसको कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट। कुछ जो कंपनीज़ हैं उन्होंने जो है वो इसके जो है एंटीबॉडी टेस्ट भी निकाले हैं, लेकिन एंटीबॉडी टेस्ट जो है उसमें फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव भी केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। बात करते हैं कोरोना वायरस इन पाकिस्तान। तो कोरोना वायरस जो है बेसिकली सबसे पहले जो है स्प्रेड होना शुरू हो गया इन नेबर्स ऑफ पाकिस्तान, जैसे ईरान, इंडिया और चाइना भी पाकिस्तान के नेबर में है, तो वहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो फरवरी में जो है वो फर्स्ट केसेस का रिपोर्ट हुआ था पाकिस्तान में। लेकिन अब जो है इसकी तादाद जो है वो 1 लाख से ऊपर चली गई है, और इसकी रीज़न यही है कि यहाँ पे लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया, और मुख्तलिफ जो है वो मिथ्स बनाई हैं कि इसके खिलाफ के ये जो है वो साजिश है। ये स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान में फरवरी में, और आज की डेट में जो है ये 1 लाख क्रॉस कर गए हैं केसेस जो पाकिस्तान में हैं। अब हम बात करेंगे इसकी प्रिवेंशन की, कि इसको हम रोक किस तरह सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारी जैसी कंट्री में इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे हेल्थ केयर का जो स्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा नहीं है जिस तरह के बाकी कंट्रीज़ में है। हमारी कंट्री में जो है ये कोरोना वायरस स्प्रेड इसलिए रैपिड कर रहा है क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं कि हमने इससे प्रिवेंशन किस तरह करनी है, और दूसरी बात यह है कि हमने इसको सीरियस ही नहीं लिया। हमने इसको ये समझा कि या तो ये कोई अमेरिका की साजिश है या ये वायरस है ही नहीं, ये सिर्फ जो है वो मीडिया पे ड्रामा है, या जो है ये डॉक्टर्स जो है ये जहर का टीका या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ये पाकिस्तान में फैली, जिसकी वजह से ये क्या हुआ कि लोगों ने जो है वो बिल्कुल भी एहतियात नहीं की। उनको यही लगता है कि ये जो है ना ये कुछ भी नहीं है, और ये बस जो है वो एक, इसको आप कह सकते हैं कि ये फेक जो है वो चीज़ है। इसकी प्रिवेंशन में सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है हैंड वॉशिंग, क्योंकि एयर ड्रॉपलेट से फैलते हैं और ये जो है सरफेस पे कई घंटों तक जो है वो ये ज़िंदा रहता है। तो इसकी वजह से ये है कि कोई भी सरफेस जिसके ऊपर ये हो, अगर हम उसको टच कर लेते हैं उसके बाद अपना हैंड जो है वो आइज़ या माउथ या उसी से जो है हम बगैर हाथ धोए खाना खा लेते हैं, तो हम उससे इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा सोशल कॉन्टैक्ट भी है, जिस तरह आप किसी से सलाम लेते हैं और अगर वो पर्सन इन्फेक्टेड है और उसी हैंड को आप वॉश किए बगैर जो है वो फिर अपनी आँखों को लगा लेते हैं या उसी से खाना खा लेते हैं, तो फिर आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो फर्स्टली इसमें यह है कि हैंड वॉशिंग है। हैंड वॉशिंग का तरीका ये है कि कम से कम जो है 20 to 30 सेकंड जो है वो नॉर्मल सोप से आप अपने हाथ धोएं, और इसके अलावा ये है कि आप अपने साथ जो है वो लाजमी सैनिटाइज़र रखें, या आपका काम इस तरह का कि यहाँ पे जो है वो सोशल कांटेक्ट होना ही होना है, तो आप जो है वो ग्लव्स यूज़ करें। ग्लव्स को ये है कि फिर घर आने से पहले प्रॉपर डिस्कार्ड करें, और घर आके ये है कि सैनिटाइज़र से हाथ धोएं या नॉर्मल सोप जो है उससे 20 to 30 सेकंड जो है वो अपने हैंड वॉश करें, ताकि आप जो हैं उससे इन्फेक्ट ना हो सके और आपकी फैमिली जो है वो आपसे इन्फेक्ट ना हो सके। सेकेंडली जो है वो आप अपने घर में भी हो जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे डिसइंफेक्टेंट यूज़ करें, ताकि जो भी सर्फेसिस है वहाँ पे प्रॉपर उनको वॉश किया जाए, और अगर उस सरफेस पे वो ये वायरस है तो ये जो है वो डिसइंफेक्ट हो जाए बाय डिसइंफेक्टेंट, जिसमें जो है वो डिटॉल यूज़ कर सकते हैं आप, या कोई भी क्लीनर जो है उससे
सरफेस को साफ़ करके रख सकते हैं ताकि इस वायरस का उस सरफेस की वजह से स्प्रेड ना हो जाए। तीसरी चीज़ जो है वो फेस मास्क हैं। फेस मास्क जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन लोगों में है जो कि इन्फेक्टेड हैं। अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो आपको फेस मास्क लाजमी यूज़ करना है ताकि आप दूसरे इंसान को इन्फेक्ट ना कर सकें। अगर आप इन्फेक्टेड हैं और आपने मास्क नहीं यूज़ किया तो 70 to 80% चांस है कि आप दूसरे बंदे को इन्फेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपने मास्क पहना हुआ है तो उसकी वजह से ये है कि ये चांस जो है वो 10 to 15% रह जाता है। और अगर दूसरे पर्सन ने भी मास्क पहना हुआ है तो फिर ये ओनली 1 to 1.5 चांस रह जाता है कि आप इस डिज़ीज़ को दूसरे को इन्फेक्ट करेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अगर इन्फेक्टेड है और अगर इन्फेक्टेड नहीं भी हैं, क्योंकि इसमें यह है कि काफ़ी ज़्यादा केसेस एसिम्प्टोमेटिक हैं जिनमें इम्यूनिटी इतनी होती है कि सिम्टम्स नहीं आते, तो आपको पता ही नहीं होता कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। उसमें यह है कि आप अपने घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग रखें, एटलीस्ट जो है वो 2 मीटर और 6 फीट का फासला रखें बात करते हुए या कुछ भी। दूसरा ये है कि आप फेस मास्क यूज़ करें, स्पेशली जब आप घर से बाहर जाते हैं, ताकि ये जो है आप किसी को इन्फेक्ट ना करें या आप किसी से इन्फेक्ट ना हो। फेस मास्क का यही है कि फिर जब आप घर वापस आए तो उसको घर में दाखिल होने से पहले जो है वो प्रॉपर्ली एक बॉक्स बनाए उसमें डिस्पोज करें। सोशल डिस्टेंसिंग आ जाता है फोर्थ पॉइंट। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि WHO ने जो रिकमेंड किया है वो यही है कि 2 मीटर और 6 फीट जो है वो आपका फासला होना चाहिए दूसरे पर्सन से। इससे क्या होगा कि अगर कोई इन्फेक्टेड भी है तो उससे जो है वो एयर ड्रॉपलेट के थ्रू इन्फेक्शन ट्रांसमिट होगा। बेसिकली जो इसकी ज़्यादातर केसेस हैं वो माइल्ड या मॉडरेट जिसको हम कहते हैं, यानी कि उनमें सिम्टम्स आते हैं लेकिन वो रिकवर हो जाते हैं। अब सीवियर केसेस यही हैं कि जिनमें ऑलरेडी जो है वो सांस लेने की कोई बीमारी है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ कोई है, उसके अलावा दिल की कोई अर्ज़ा मुब्तला है, उनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है। तो उन पेशेंट्स में अगर ये वायरस जो है वो इन्फेक्ट करता है तो वो सीवियर केसेस हो जाते हैं। और सीवियर केसेस ये है कि फिर वो उनको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी होती है, वो अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते और फिर वो एंड करते हैं टू वेंटिलेटर पे। तो सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हर आदमी के घर में जो है वो बुज़ुर्ग भी हैं, अगर वो ये डिस्टेंस मेंटेन नहीं करता तो फिर वो उनको इन्फेक्ट कर सकता है। आ जाती है सेल्फ़ आइसोलेशन। सेल्फ़ आइसोलेशन यही है कि अगर आपको 1 या 2 सिम्टम, जैसे आपको लगता है कि गला ख़राब है या बुखार हो रहा है, तो आप अपने आप को घर में ही सेल्फ़ आइसोलेट कर लें पहले ही, ताकि जो है वो बेशक आपको नहीं पता कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, या जिस तरह मैंने बताया कि एसिम्प्टोमेटिक जिनमें सिम्टम आते नहीं हैं वो भी उनमें भी जो है वो इन्फेक्शन होता है। तो इसका यही है कि आप घर में भी रहें। तो अगर आपको कोई भी सिम्टम फील होता है तो आप खुद को ही सेल्फ़ आइसोलेट कर लें घर में, ताकि ये जो है आप अपने घर में या फैमिली में इसको स्प्रेड ना करें। तो प्रिवेंशन में जो मैंने आपको बताई है वो सबसे पहले हैंड वॉशिंग है कि आप अपने हाथ अच्छे से धोएं, बेशक सैनिटाइज़र यूज़ करें या 20 to 30 सेकंड जो है वो सोप यूज़ करें। सेकंड जो है वो बताया था कि सरफेस क्लीनिंग है। थर्डली जो ये है कि मास्क वगैरह वियर करें। फोर्थली जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग करें। फिफ्थ जो है वो ख़ुद की सेल्फ़ आइसोलेशन करें। अगर आपको लगता है कि आप में कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो अपने आप को घर में ही जो है वो सेल्फ़ आइसोलेट कर ले फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स to 20 डेज़ तक। अब आ जाते हैं मेन चीज़ पे, जो है इसकी ट्रीटमेंट। अब इसकी ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट मेडिसिन का जो है वो ट्रायल हो रहा है फॉरेन कंट्रीज़ में, और वो जो है कि वो ट्रायल बेसिस पे ही जो है वो रिज़ल्ट्स बताते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है कि बाहर से कोई किसी ड्रग का ट्रायल जो है वो हल्का सा भी पॉजिटिव आता है, कुछ लोगों में आता है 10 to 15% में भी, तो यहाँ पे वो मेडिसिन एक तो गायब हो जाती है, दूसरा ये है कि वो हर बंदा जो है वो मेडिसिन लेना शुरू कर देता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसकी ट्रीटमेंट में यही है कि बेसिकली आपने अपनी इम्यूनिटी को जो है वो बूस्ट करना होता है। उसके लिए आप विटामिन ले सकते हैं, और उसके अलावा जो है फ़ीवर वगैरह जो है उसके लिए जो है वो एंटीपायरेटिक्स यानी कि जो फ़ीवर ख़त्म करने वाली दवाएं वो ले सकते हैं। अब इसमें जो है वो काफ़ी सारी जो है पाकिस्तान में घरेलू टोटके और ये भी है कि ये अदरक खा लें या कहवा पी ले, तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी ट्रीटमेंट यही है कि अपने आप को आपने एक तो अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखना है, जंक फूड नहीं खाना बाहर से। उसके अलावा ये है कि कोई भी जिस तरह ये आइवरमेक्टिन वगैरह ये कोई भी ड्रग जो है वो इतनी करामत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ ट्रायल बेसिस पे अभी इसके रिज़ल्ट्स आते हैं 10 to 15% में। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में ये है कि जो भी बाहर से खबर आती है उसको जो है वो यूज़ करके जो है वो हर बंदा जो है वो मेडिसिन खाना शुरू कर देता है।
बेशक वो जाने बगैर कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा या इसकी कोई एफिकेसी है डिज़ीज़ की कि नहीं। जैसे आजकल जो है वो कहवा स्टार्ट किया हुआ है, तो वो ये है कि उसका बहुत स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट जो है वो जीआईटी पे होता है और वो वीक में आप एक दफ़ा पी सकते हैं। लेकिन यहाँ जितने भी लोग हैं क्या करते हैं कि वो यूट्यूब या इन चीज़ों से वो देख के तो ये डेली पीना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि सीवियर डायरिया हो सकता है, उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस है बॉडी का वो भी हो सकता है। तो सुनी सुनाई बातों पे बिल्कुल भी ना जाए। जो आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है आप वही मेडिसिन बस लें। उसमें यही है कि आप विटामिन सी ले सकते हैं। इसके अलावा ये है विटामिन बी कम्प्लेक्सेस जो है जितने भी वो ले सकते हैं। जंक फूड को अवॉइड करें जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी लो हो सकती है। अब आजकल जो है वो टीवी पे आया है कि जी रिसर्चर्स ने बताया कि डेक्सामेथासोन जो है वो एक लाइफ सेविंग ड्रग है। अब जो है वो उन्होंने इसलिए सिर्फ कहा है कि ये लाइफ सेविंग ड्रग्स है वो लोगों के लिए जो वेंटिलेटर पे है, जिनके लंग्स का काफ़ी डैमेज हो चुका होता है, तो उनमें ये मेडिसिन जो है वो इफ़ेक्ट करेगी। नॉर्मली जो डेक्सामेथासोन है इट इज़ अ स्टीरॉइड और ये जो है इम्यूनिटी को कम करती है। तो अगर आप नॉर्मल माइल्ड या मॉडरेट केस में इसको लेना स्टार्ट कर देंगे तो ये आप अपना खुद का नुकसान करेंगे कि आपकी इम्यूनिटी इससे कम होगी और वायरस जो है उसका एक्शन ज़्यादा होगा। तो प्लीज़ जो है वो आप कोई भी ऐसी मेडिसिन ना लें जिसका सिर्फ अभी ट्रायल हुआ है। जो आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है सिर्फ वही मेडिसिन लें। उसके अलावा जो है वो कोई टोटका, कोई लहसुन, अदरक, प्याज या कहवा वगैरह इसकी ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि अगर इसकी ट्रीटमेंट ये होती तो ये कब का ख़त्म हो चुका होता है। ये वायरस एक रियलिटी है, इसको आप बिल्कुल ना समझे कि ये मिथ है या कोई साजिश है या जहर का टीका लगा देते, बिल्कुल भी नहीं। जो ये समझते हैं कि हॉस्पिटल जाके ये पेशेंट को मार देते हैं, तो इसका बिल्कुल भी इस तरह कुछ नहीं होता है। बेसिकली होता ये है कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की एक मिकदार होती है जिसको हम ऑक्सीजन सैचुरेशन इन ब्लड कहते हैं और ये 100% होती है। कुछ लोगों में जब ये वायरस होता है तो उनमें जो सैचुरेशन है वो ड्रॉप कर जाती है लेस देन 90 टू 85। अब उसमें होता क्या है कि जब वो सैचुरेशन कम होती है तो बॉडी जो है वो उसको नॉर्मल करने के लिए जो है वो फिर अपने एक्शंस करती है और उसकी वजह से जो है मज़ीद डैमेज होता है। तो जब तक पेशेंट की सैचुरेशन जो है वो 85 तक होती है तो उसको ये लगता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन वो जब कंपनसेटरी मैकेनिज़्म आता है तो एकदम जब वो सैचुरेशन ड्रॉप करती है तो उसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। फिर वो हॉस्पिटल लेके आते हैं क्योंकि जो है वो डैमेज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो उसकी वजह से अगर डेथ होती है तो यही कहते हैं कि जी डॉक्टर ने जहर का टीका लगा दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसी बातों पे बिल्कुल यकीन ना करें। प्रोटेक्शन करें आप अपनी फैमिली की और ख़ुद की भी प्रोटेक्शन करें। जो लोग खासकर बाहर जाते हैं काम पे गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। और जब भी आप घर में दाखिल हों तो घर में दाखिल होते ही जो है वो सबसे पहले अपने आप को डिसइंफेक्ट करें। ग्लव्स और मास्क जो है उनका प्रॉपर एक बॉक्स बनाए उसमें रखें, ताकि जो है वो आप ये ना हो कि गलियों में आपने जो है वो या सड़कों पे मास्क या वो फेंके हों। तो प्रॉपर उसका एक बॉक्स बनाए, उसके अंदर मास्क और ग्लव्स रखें। हमेशा नया मास्क और ग्लव्स यूज़ करें और उनको उतारने के बाद जो है वो अपने आप को सैनिटाइज़ करें। उसके अलावा सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें, गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें। तो इस तरह आप जो है वो अपने आप को बचा सकते हैं और अपनी फैमिली को भी बचा सकते हैं। क्योंकि हर बंदा ये समझे कि मुझे कोरोना वायरस है तो फिर इसका जो है वो ट्रांसमिशन रुक सकती है। क्योंकि अगर आप यही समझेंगे कि मुझे नहीं है और अगर आप यही सिम्टोमेटिक हुए तो आप अपने घर में ही जो है वो काफ़ी लोगों को ये जो है वो ट्रांसमिट कर देंगे और बाद में ये जो है नुकसान का बायस बन सकता है। तो हर बंदा अपने आप को कोरोना पॉजिटिव समझ के ट्रीट करे, सोशल डिस्टेंसिंग करे, गैर ज़रूरी बाहर ना निकले, अपनी प्रॉपर सेफ्टी करे। क्योंकि ये जो डिज़ीज़ है, ये वबा है, ये अभी जो है वो फुल पीक पे है। तो जब तक आप इससे जो है वो अपनी सेफ्टी नहीं करेंगे, दूसरों को नहीं बचाएंगे, तब तक ये जो है ये वबा ख़त्म नहीं होगी। और आज अगर ये जब स्टार्ट हुई थी फरवरी तो ये 300% मोर इसका जो है वो डेली की केसेस आने शुरू हो गया। तो अगर आप इसको नहीं स्टॉप करेंगे, इसको कर्व को नहीं फ्लैट करेंगे, अपने और घर वालों की नहीं हिफाजत करेंगे, तो फिर ये है कि जो इटली में हुआ या जो ब्राज़ील में हो रहा है, तो फिर ये जब खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में स्टार्ट हो गया तो फिर जो है ये काफ़ी मुश्किलात हो जाएंगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्टेड इस वक्त भी पाकिस्तान में हो रहे हैं वो डॉक्टर्स ही हो रहे हैं। क्योंकि वो जो है वो एक तो खुद इन्फेक्ट हो रहे हैं पेशेंट्स की वजह से, दूसरा उनको ड्यूटीज़ भी करनी पड़ रही हैं, तीसरा जो है वेंट्स की भी इतनी पाकिस्तान में इतने वेंट्स बिल्कुल भी नहीं है कि अगर डेली के जो है वो 5-6 हज़ार केसेस जो स्टार्ट हो जाए उनमें जो है सीवियर केसेस ज़्यादा हो जाएं।
तो बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी। इसलिए अपने आप को और अपनी फैमिली को कोरोना वायरस से बचाएं। इट इज़ अ रियलिटी। तो मजाक बिल्कुल भी ना समझे, अपनी हिफाजत करें, अपने घर वालों की हिफाजत करें, ताकि आप पाकिस्तान की हिफाजत कर सकें। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी जो है वो इंफॉर्मेशन लेनी है अबाउट कोरोना या कोई भी जो है वो ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर राना मोहम्मद ईशान। अल्लाह हाफिज़।